और ये भी बात करेंगे कि कैसे पहचानोगे कि कौन प्राइमरी अमाइन है, कौन सेकेंडरी अमाइन है एंड कौन टर्सरी अमाइन है। इस चीज को हम पता करेंगे। चलिए हम सबसे पहले अल्काइलेशन की बात करते हैं। ठीक है, अब कहोगे सर अल्काइलेशन का मतलब क्या होता है? तो अल्काइल ग्रुप का एडिशन। अल्काइलेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन Addition ऑफ of alkyl group is called as alkylation. एडिशन ऑफ Alkyl. हाँ, एडिशन ऑफ अल्काइल। अब आप मुझे बताइए कि अल्काइल ग्रुप कौन कौन होते हैं? CH3, chloride, वेरी acid गुड। chloride. क्या अल्केन में से अगर हम एक हाइड्रोजन निकाल लें तो अल्काइल ग्रुप बन जाएगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. अगर मैंने अल्केन में से -H कर दिया तो क्या ये अल्काइल ग्रुप बन जाएगा क्या? Yes, sir. क्या अल्काइल ग्रुप को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? RX. R। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से जो है अब मुझे पता लग गया कि सर अल्काइलेशन में एडिशन ऑफ अल्काइल ग्रुप होगा। मैंने कहा ओके, आपने कहा ठीक है सर, मुझे इतना समझ में आ गया। यहाँ पे थोड़ी सी मैं मैकेनिज्म समझाऊंगा ताकि कि आपको समझ में आ जाए। मैंने यहाँ पे क्या ले लिया कि प्राइमरी अमाइन ले लिया CH3NH। मैंने थोड़ा सा इसको इस प्रकार से ओपन में रखा ताकि कि हम रिएक्शन करा सके। और हमने क्या करा, इसका जो रिएक्शन कराया वो किसी अल्काइल हैलाइड के साथ करा दिया, CH3Cl के साथ करा दिया। ठीक है, अब आपको भी क्लियर दिख रहा होगा कि यहाँ पे इस पे चार्ज जो बनेगा वो निगेटिव बनेगा, Yes, sir. पॉजिटिव बनेगा, ये हाइड्रोजन बनेगा पॉजिटिव और ये क्या बन जाएगा? निगेटिव बन जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए यहां से क्या होगा कि H प्लस और Cl- निकल जाएगा। Yes, sir. तो यहाँ पे NH। अब मुझे बताइए नाइट्रोजन पे चार्ज कैसा आएगा? अगर जो Negative. हाइड्रोजन, क्यों? H प्लस लेके निकला है ना, Positive. Positive. पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा? Negative. निगेटिव आएगा। अब देखो H प्लस है क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे के आया है और दे के आता है तो इस पे चार्ज कैसा आ जाता है? Negative. क्लोरीन ने ले लिया तो CH3 पे कैसा आ जाएगा? Positive. पॉजिटिव। आप लोग देख के भी बता सकते हैं कि सर आपने लिखा है तो कहीं ना कहीं चीजें जो है वो तो मैंने पूछने के लिए जो है कंफ्यूज करने के लिए ऐसा बोला। ठीक है, अब देखिए ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कंबाइन हो जाएंगे। Yes, sir. पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है और ये दोनों आपस में कंबाइन होकर क्या बना देंगे? CH3NH. ठीक है, इसका मतलब है कि हम लोग चेन को क्या कर सकते हैं? बढ़ा रहे हैं। Yes, sir. अल्काइलेशन का मतलब एडिशन है, तो यानी कि अल्काइल ग्रुप का एडिशन होगा। Yes, sir. अगर ये 1 मोल है तब तो ये बनेगा, बट अगर आपके पास 2 मोल होता तो हम क्या करते? Twice लगा अगर मेरे पास यहाँ पे क्या करते, 2 मोल लेते। तो दोनों एच हटा के हम मिथाइल ग्रुप लगा। वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या करते, एक बार ये क्लोरीन इसको लेके चले जाता, दूसरा बार दूसरा क्लोरीन इसको, क्योंकि 2 क्लोरीन है तो दोनों लेके चले जाते। तो क्या मैं डायरेक्ट ऐसा लिख दूं CH3N CH3 और CH3? So then twice HCl. HCl. हाँ, यहाँ पे 2 मोल ऑफ HCl। Yes, sir. बोलिए, यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, लेकिन ट्विस्ट तब आता जब आपके पास टर्सरी यानी कि 3 आपके पास ये ग्रुप होता। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में ले रहा हूं बस क्योंकि आपको ये बात यहां तक अगर जो समझ में आ गई, ठीक है ओके। अगर मेरे पास ये ग्रुप है, अब मैंने क्या करा
यहां तक तो आप लोगों को किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, यहां तक बना दिया। अगर जो किन्हीं को प्रॉब्लम हो तो रेज हैंड करके बता देना। ठीक है, अब ये बन गया, ये 2 मोल हमने यहाँ पे यूज कर लिया। अभी भी हमारे पास क्या बचा हुआ है, 1 मोल बचा वो हुआ है। मिथाइल में से एक HO। ओके, अब मुझे बताना, ध्यान से सुनना, मेरे पास नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है यस और सर। कार्बन की निगेटिविटी नाइट्रोजन से कम है, तो ये क्या करेगा, इस पे चार्ज कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव। ठीक है, और यहाँ पे इस पे चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव, और इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव। ओके, अब यहाँ से क्या होता है कि ये बॉन्ड अपना तोड़ लेता है, या आप कहो तो यहाँ पे जो पहले CH3 अटैक करता है, जैसे भी आपको समझना है। यहाँ पे CH3N, थोड़ा सा बगल करके लिखता हूं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या करा कि इसको ना मैंने ऐसा लिख दिया, किन्हीं को कोई एतराज तो नहीं, CH3, और ये प्लस वाला को मैंने यहां लिख दिया। अब मुझे बताइए नाइट्रोजन पे चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा? न्यूट्रल। नहीं, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि CH3 ने अपना सेटिस्फाई ये बॉन्ड तो बना लिया, लेकिन इसके पास तो कमी रह गया, क्योंकि जो Yes, CH3 के पास पॉजिटिव था वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन के पास आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। ओके, अगर जब किन्हीं को नहीं समझ में आया, देखिए मैंने क्या कहा कि मेरे पास क्या है कि CH3N, CH3 है। अब ये CH3 प्लस था, इसके पास कमी था, और इसने बॉन्ड बनाया नाइट्रोजन के पास, क्योंकि लॉन पेयर तो इसका यूज हो गया, और लॉन पेयर यूज हो गया तो इस पे चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव, और बाहर में क्या है, पॉजिटिव, और ये Cl माइनस नेगेटिव आ गया। यानी कि आपके पास जो बना ये कौन सा बन गया, क्वाटनरी अमाइन या क्वाटनरी अमोनियम साल्ट कह सकते हो। ठीक है, अब देखो ये बात तो आपको भी समझ में आ गई कि सर अल्काइलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ अल्काइल। अगर हमारे पास कभी भी अगर जब अमाइन दिया रहे और अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एडिशन कर देंगे। अगर 1 मोल होगा तो 1 हाइड्रोजन हटा के एक बार जो है अल्काइल ग्रुप जोड़ेंगे, 2 मोल होगा तो 2 मोल हटा के जोड़ेंगे, 3 मोल होगा तो 3 मोल जोड़ेंगे। याद रखना कि अल्काइलेशन से हमेशा सेकेंडरी टर्सरी अमाइन का फॉर्मेशन होता है, याद रहेगा। यस सर। मैंने क्या कहा कि अल्काइलेशन से हमेशा जो है सेकेंडरी और जो है क्या बनेगा, टर्सरी अमाइन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, यस कभी भी प्राइमरी नहीं बनेगा, क्योंकि एडिशन। अब जैसे मान लो मेरे पास 1 मोल है तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, सेकेंडरी। सेकेंडरी। क्या मैं ऐसा बना दूं, CH3NH, 2 मोल हटाएंगे या 1 मोल हटाएंगे, एक मोल। इसमें कितने मोल हटाएंगे, 2 क्योंकि 2 है तो यहाँ पे कितने मोल हटेंगे, 2 मोल जो है यहाँ पे क्या हटेंगे, और यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, C2H5 और C2H5। सर अगर मोल है तो क्या हो जाएगा, CH3, C3H7 आएगा। ओके सॉरी, यहाँ पे C3H7 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने C2H5 ने लिया है, C3H7 लिया है। ठीक है, C3H7। ओके, अब यहाँ पे आपके सामने क्या है, CH3, CH2, और यहाँ पे हमारे पास NH2 ग्रुप है, तो यहाँ पे 3 मोल है, तब तो हम 3 मोल के लिए पहले तो लिख देते CH3 और CH3, और इस पे आ गया पॉजिटिव, और जैसे ही पॉजिटिव आ गया यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, नेगेटिव, और जैसे ही Br नेगेटिव आ गया, यानी कि इस प्रकार से यहाँ पे 2 मोल तो HBr निकलेंगे, लेकिन 1 मोल जो है आपका नहीं निकलेगा। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका जो है प्रोडक्ट का बना सकते हैं। क्या आप लोगों को अल्काइलेशन समझ में आ गया? यस अब हम बात करते हैं एसाइलेशन का।
असाइलेशन का मतलब क्या हो गया, अब आपको भी समझ में आ रहा होगा कि असाइलेशन का मतलब होता है असाइल ग्रुप का एडिशन। यस। अब आपके मन में आएगा कि सर असाइलेशन क्या होता है, ये तो समझ में आ गया कि एडिशन ऑफ, असाइल ग्रुप। हाँ असाइल ग्रुप। अभी ये होता क्या है तो ध्यान से देखिए, असाइल ग्रुप क्या होता है, अगर आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड O हो तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं, असाइल ग्रुप। असाइल ग्रुप। ठीक है। अगर कहीं भी दिख जाए तो उस ग्रुप को हम लोग क्या कह देते हैं, असाइल कर देते हैं। वही कहता है एलिफेटिक हो या एरोमेटिक प्राइमरी सेकेंडरी अमाइन रिएक्ट विद एसिटाइल क्लोराइड, यहाँ पे हमारे पास एसिटाइल क्लोराइड है, हमने आपको समझाया कि एसाइल ग्रुप को एडिशन कराना है, लेकिन लेना क्या है, वहां पे हम लोग क्या ले रहे थे, अल्काइल ब्रोमाइड या अल्काइल क्लोराइड, लेकिन यहाँ पे हम लोग किसको ले लेंगे, एसिटाइल क्लोराइड या ब्रोमाइड ले लेंगे। दूसरा भी तरीका है, आप जब उसको एसिटिक एनहाइड्राइड का यूज कीजिएगा तब बनेगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, मेरे पास यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं C2H5, इसको मैं ब्लू कलर से लिखते, ग्रीन कलर से C2H5, ठीक है, और हमारे पास क्या है NH2। मुझे बताइए प्राइमरी अमाइन है या सेकेंडरी अमाइन है, सर प्राइमरी। 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 और यहाँ पे हमने क्या ले लिया, CH3 हाँ C डबल बॉन्ड Cl। ठीक है, हमने जो है इसको ले लिया, तो यहाँ पे इसको हम लोग कहते हैं मिथाइल क्लोराइड, ठीक है, या इथाइल। यहाँ पे जो है इथाइल क्लोराइड हो जाएगा, या एसिटल हम लोग जो है क्लोराइड। यहाँ पे लिख देते हैं, इसका नाम भी एसिटल ही हो जाता है कॉमन में, ठीक है। यस अब सर। जैसे ही लिया, आप देखिए यहां से मैं इसको थोड़ा सा ना इस प्रकार से लिख देता हूं ताकि कि आपको जल्दी से समझ में आ जाए, NH और इसको ना पलट के लिख देता हूं, Cl C डबल बॉन्ड O CH3। अब आपको पता लग गया होगा कि Cl निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये आपस में HCl क्या कर लेंगे, बॉन्ड कर लेंगे। यानी कि जो है बॉन्ड बना लेंगे। तो आपके पास जो बन गया C2H5NH और C डबल बॉन्ड O, CH3 और HCl। तो यानी कि इस प्रकार से हमारे पास क्या बन गया, ये जो है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। असाइल ग्रुप का एडिशन कराएंगे तो हम लोग उसको क्या कह देंगे, असाइलेशन, और यहाँ पे असाइल का मतलब क्या हो जाता है, CH3 C डबल बॉन्ड O को हम लोग क्या कह देते हैं, असाइल ग्रुप कह देते हैं, ठीक है। ओके, अगर हमारे पास जब सेकेंडरी अमाइन हो यानी कि 2 डिग्री हो और हम लोग इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सिमिलर बन जाएगा। जैसे देखिए ये H यहाँ से लेके चले जाएगा इसको, और ये कार्बन क्या हो जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा, और जैसे जुड़ेगा तो आपका प्रोडक्ट यही बन जाएगा, ठीक है। ओके, अब हमारे पास क्या हो कि जब आपके पास एनिलीन हो, इसको बेंजामाइन को हम लोग क्या कहते हैं, एनिलीन कहते हैं, ठीक है। यस सर। और हमने क्या करा, इसको हम लोग क्या कह देते हैं, एनहाइड्राइड, यहाँ पे इथेनॉइक, दो कार्बन वाले हैं तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, इथेनॉइक। अब देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O OC डबल बॉन्ड O CH3, यहां से ये टूटेगा, और जैसे ही टूटेगा तो ये क्या हो जाएगा, यहां से आपके पास वाटर है, अब ये वाला तो ग्रुप क्या हो जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ से आपके पास क्या हाइड्रोजन निकलेगा, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, इस पे नेगेटिव। अब चाहो तो इसको यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हो, H पॉजिटिव और H, यहाँ से ये निगेटिव है तो इसके साथ ही क्या कर लेगा, टूटने के बाद यहाँ से बॉन्ड टूटा तो इसके साथ जुड़ जाएगा, और ये वाला ग्रुप क्या हो जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा, तो आपका बनने वाला प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से H, और ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से C डबल बॉन्ड O CH3, और साथ में हमारा क्या बन जाएगा, एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा CH3
C डबल बॉन्ड O एंड H। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो है आपका रिएक्शन करा सकते हैं। अगर मैं आपको रिकॉल कराऊं तो मैंने बताया कि अगर आपको CH3 यानी कि अल्काइल ग्रुप जोड़ना हो तो आप क्या करोगे, अल्काइल ब्रोमाइड लोगे और उसको हम लोग कह देते हैं अल्काइलेशन कह देते हैं। अगर मुझे एसाइल ग्रुप जोड़ना हो तो हम एसाइल का जो है क्या कर लेंगे, क्लोराइड ब्रोमाइड ले लेंगे और उस ग्रुप को हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अगर हमें क्या करना हो कि बेंजीन पे एनहाइड्राइड ग्रुप जोड़ना हो तो हम लोग वहां से क्या करेंगे, ऑक्सीजन वाले के पास से जो है क्या कर देंगे, तोड़ देंगे और यहां से जो हाइड्रोजन निकलेगा इस पे चले जाएगा और ये बॉन्ड जो है क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। इस प्रकार से हमने क्या करा, एसाइल ग्रुप का एडिशन करा दिया, इसको हम लोग कह देते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन क्या आया था कि जब हम एनिलीन को एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो उसके साथ क्या क्या प्रोडक्ट बनता है। एक प्रोडक्ट तो आपको दिया रहेगा एसिटिल एनालाइड या जिसको हम लोग कहते हैं एन-फिनाइल इथेनामाइड, ठीक है, ये दिया रहेगा। सेकंड दिया था अल्कोहल, कीटोन और आपका दिया था अल्डिहाइड एंड लास्ट वन दिया था आपका कार्बोक्सिलिक। उसका सेकेंडरी प्रोडक्ट जो बनता है वो क्या बन जाता है, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। अब हम बात करते हैं सॉर्टेन-बॉमेन रिएक्शन का, ठीक है। सॉर्टेन-बॉमेन ने क्या करा था, इन्होंने बेसिकली CH3NH2 का यूज करके इन्होंने भी क्या करा था कि यहाँ पे बस बेंजाइल वाला जो है क्लोराइड का फॉर्मेशन कराया था, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए CH3NH2, अब इन्होंने क्या करा कि बेंजाइल क्लोराइड का यूज किया C6H5COCl और इन्होंने भी वही प्रोडक्ट बनाया। तो सर बाकी दोनों में क्या अंतर था, मैं बताता हूं क्या अंतर था। C6H5 साथ में HCl, पहला वाला ग्रुप में हमने जो रिएजेंट यूज किया था वो अल्काइल हैलाइड यूज किया था। दूसरे वाले में हमने जो यूज किया था वो एसिटल क्लोराइड या एसिटल ब्रोमाइड का यूज किया था या एनहाइड्राइड का यूज किया था। बट अगर आपने बेंजाइल क्लोराइड का यूज किया तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या देते हैं, सॉर्टेन-बॉमेन रिएक्शन। अब सीधे सीधे यही क्वेश्चन पूछा था कि सॉर्टेन-बॉमेन जो रिएक्शन है वो किसके साथ होता है, अल्डिहाइड, कीटोन, अमाइन, कार्बोक्सिलिक एसिड, बोलिए। कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, अमाइन के साथ होता है। अमाइन। ये तो बेसिकली हम लोग किसके साथ करा रहे हैं, अमाइन के साथ। हमने इसको क्या लिया, एज अ रिएजेंट ले लिया, क्योंकि यहाँ पे हम बेंजाइल क्लोराइड को ऐड करा रहे हैं, इसीलिए इस प्रोसेस को हम लोग क्या कह देंगे, बेंजोइलाइजेशन कह देंगे। जैसे अल्काइल को कराए अल्काइलेशन कहे, असाइल को कराए असाइलेशन कहे, बेंजाइल को कराएंगे तो बेंजोइलाइजेशन कह देंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से H निकाल लीजिए। मैं अगर आपको रिएजेंट बता दूं कैसे यह हो रहा होगा, देखिए ये H यहाँ का Cl ले लेंगे और बाकी ग्रुप को एज इट इज जो है करके लिख देंगे CH3NH और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा Cl C डबल बॉन्ड O C6H5। अब यहां से क्या हो जाएगा कि ये और H और ये Cl निकल जाएंगे यहां से, ठीक है। और जैसे ही निकले तो हमारा क्या बन जाएगा, CH3NH और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O C6H5, ठीक है। तो देखिए क्या यही प्रोडक्ट बन रहा है क्या, हाँ बिल्कुल यही Yes, प्रोडक्ट sir. बन रहा है। और इसी चीज को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर अल्काइल ग्रुप जोड़ोगे तो अल्काइलेशन, एसाइल ग्रुप जोड़ोगे तो एसाइलेशन, अगर बेंजाइल क्लोराइड ग्रुप को जोड़ोगे तो सॉर्टेन-बॉमेन रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। नाम बड़ा खतरनाक है, यानी कि इसलिए आपको उसको याद भी रखना पड़ेगा, ठीक है। जो याद नहीं रखेगा उसको शोटन कर दिया जाएगा, ठीक है। ओके, खैर ये चीजें जो है आपको यहां तक समझ में आ गई। अब देखिए ये भी बड़ा सा आसान सा रिएजेंट है,
कि जब आपके पास R1C यहां से H निकलेगा, यहां से क्या हो जाएगा, H का फॉर्मेशन हो जाएगा HCl का, और जैसे ही निकलेगा तो क्या बनेगा, R1C डबल बॉन्ड O N R3 एंड R2। लेकिन ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट तब हो जाता जब यहाँ पे आपके पास अल्कोहल दिया रहता, याद आ रहा होगा विलियमसन रिएक्शन। यहां पे क्या हो जाता है, ईस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे कैसे होता है, देखिए ध्यान से, मेरे पास R1 है, देखिए ध्यान से, R1C डबल बॉन्ड O एंड Cl है, और सेकेंड ग्रुप हमारे पास क्या है, R2 एंड OH है। ओके, अब देखिए Cl पे चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव। ऑक्सीजन पे जो है निगेटिव, इस पे पॉजिटिव आएगा, यस सर। ठीक है, और इस पे निगेटिव आएगा, इस पे पॉजिटिव आ जाएगा। यस सर। तो ये R ग्रुप क्या करेगा, यहां जाके अटैक कर देगा, और जैसे ही करेगा तो C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, R2OH। बोलिए, और यहाँ से Cl ग्रुप अच्छा लिविंग ग्रुप है तो ये निकल जाएगा यहाँ से। अब जैसे ही निकलेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, अभी पॉजिटिव अपना लोन पेयर देगा, जिस कारण से मैं इसको सिंपल ऐसा लिख दूं, R1C डबल बॉन्ड पॉजिटिव, उल्टा जोड़ दिया मैंने यार, 1 मिनट, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव जुड़ेगा ना, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे ORH, ठीक है, अब ये यहां से H निकलेगा और यहां से Cl निकलेगा, ये Cl निकला और यहां से H निकला। अब जैसे ही यहां से निकलेगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, RCOR, यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, ईस्टर कह देते हैं। इसी को हमने विलियमसन रिएक्शन में भी बनाया था, कि विलियमसन रिएक्शन में आपको कहा था कि ईस्टर का फॉर्मेशन करना हो तो रोना का यूज करते हैं, RONA। सर। यहाँ पे याद रखना कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम बाइकार्बोनेट और H2CH2Cl के प्रेजेंस में यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, ईस्टर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। सिमिलर यहाँ भी है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O CH3 का जो है फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी हम लोग क्या कर देंगे, यानी कि जो है ईस्टर का फॉर्मेशन। अब हम बात करते हैं टेस्ट की, खाने वाले टेस्ट की नहीं, कि जो है मीठा है कि खट्टा है या नमकीन। हम यहाँ बात करेंगे कि कौन प्राइमरी अमाइन है, कौन जो है सेकेंडरी अमाइन है। कैसे पता करेंगे, पहला टेस्ट है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन या आइसोसाइनाइड टेस्ट। आपको याद रखना है कि आइसोसाइनाइड टेस्ट यूज किया जाता है किसके लिए, अमाइन को डिटेक्ट करने के लिए, कि वो प्राइमरी अमाइन है या सेकेंडरी अमाइन है या टर्सरी अमाइन है, यही होगा। लेकिन याद रखना कि कार्बाइल अमाइन जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमाइन टेस्ट देता है। ठीक है, टेस्टीज के बाद अब कहोगे सर कैसे, अब मुझे थोड़ा सा मैं आपको इसको समझाता हूं कि कैसे ये प्राइमरी अमाइन जो है को सिर्फ देता है। अगर आपके पास प्राइमरी अमाइन का कोई भी होगा, आपने क्लोरोफॉर्म ले लिया यस सर। और पोटासियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, अब जैसे ही यहाँ पे भी सेम कहानी होगी कि यहाँ से क्या हो जाएगा कि H निकलेगा, Cl निकलेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, KCl का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ से, और ये CH ग्रुप यहाँ पे जुड़ेगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाता है कि RNC का फॉर्मेशन हो जाता है, क्योंकि एक कार्बन जो है इसके साथ जुड़ जाता है, और ये ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है।
अब यहाँ पे जैसे ही इसका फॉर्मेशन होता है ना, ये फॉल स्मेलिंग देता है, यानी कि बदबूदार। इस स्मेलिंग को हम क्या कहते हैं? फाउल स्मेलिंग। ये कैसा होता है? यानी कि एकदम जैसे मछली बाजार का जो होता है ना, मछली बाजार में कभी अगर देख कोई जाते होंगे तो देखिए ना, एक अलग टाइप का स्मेल होता है, वो अच्छा Yes. नहीं होता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग कहते हैं फाउल स्मेलिंग कहते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि सर हम अगर जब मेरे पास मान लो कि सपोज कीजिए, मान लो कि मैंने कहा कि मेरे पास 2 कंटेनर है, ठीक है, एक में प्राइमरी अमाइन है, दूसरे में मुझे पता है कि सेकेंडरी और टर्सरी में से कोई भी एक अमाइन है। मुझे नहीं पता किसमें प्राइमरी अमाइन है या किसमें सेकेंडरी टर्सरी, लेकिन इतना पता है एक में प्राइमरी है, एक में सेकेंडरी या टर्सरी है। मैंने 3 बोतल था, तीनों का कलर सेम था, उठा के ले आया और उसमें पता नहीं था। लेकिन मैंने जब उसने कहा कि आपने जो शुरू के 2 उठाए, उसमें से मुझे इतना पता है कि पहला वाला में से जो है जरूर होगा या तो अमाइन होगा या सेकेंडरी होगा, तीसरे वाले में जो है कंफ्यूजन है कि कौन सा है। ओके, तुमने कहा कि भाई आप एक काम करो, इसको पता करके लेके आओ। तो मैंने गया कि भाई 12th के बच्चों के पास, मैंने पूछा कि बच्चों बताओ कि इसको कैसे पहचानेंगे। तो एक बच्चा जो है बताया कि सर हम ऐसे पहचानेंगे। तो आप लोग मुझे बताइए कि कैसे पहचानेंगे कि इसमें कौन सा वाला जो होगा प्राइमरी अमाइन होगा, कौन जो है सेकेंडरी अमाइन होगा? कोई बताना सर चाहिए। फिर से repeat करना। मैंने कहा कि मेरे पास मान लो कि 2 कंटेनर है, एक में 1 डिग्री अमाइन है, दूसरे में 2 डिग्री अमाइन है। Yes sir. अब मुझे पता करना है कि इसके अंदर जो है किसके अंदर प्राइमरी अमाइन है और किसके अंदर सेकेंडरी अमाइन है। मैंने सर हम अमाइन को पहले मिथाइल क्लोराइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करेंगे, जिसमें से स्मेल आएगी वो प्राइमरी अमाइन होगा। वेरी गुड। अगर जिसके अंदर स्मेल नहीं आएगा तो हम क्या कह देंगे, यानी कि सेकेंडरी या टर्सरी होगा। आप सिर्फ और सिर्फ जो है बता सकते हैं कि किसके अंदर जो है प्राइमरी अमाइन है। कहोगे सर बहुत ही आसान है, हम लोग बताएंगे। अब जो है जैसे ही आप लोगों को अगर आपसे पूछा जाए कि आइसोसाइनाइड टेस्ट किसको बताता है, तो आप क्या कहिएगा? सर प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन अमाइन को। क्या सेकेंडरी अमाइन का ये टेस्ट बताता है क्या? No sir. No sir. क्या टर्सरी अमाइन का बताता है क्या? No sir. प्राइमरी अमाइन का स्मेल कैसा होगा? Sir smell. आप बहुत ही खराब होगा या फॉल स्मेलिंग होगा। Yes sir. ठीक है, Yes, तो यानी sir. कि इस प्रकार से जो हम पता कर सकते हैं। लेकिन क्या ये मेथड सही मेथड है क्या? बोलोगे नहीं, No क्योंकि sir. अगर तो मेरे पास तीनों के तीनों को नहीं बता पा रहे हैं तब तो वो मेरे लिए बेकार मेथड है। आप भी कहोगे सही बात है कि सर वो तो मेरे लिए बेकार मेथड है जब हम तीनों के टेस्ट को नहीं बता पाए। अब मान लो कि मेरे पास सेकेंडरी टर्सरी अमाइन हो, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे तब हम कैसे पहचानेंगे? तो इसीलिए वो उतना ज्यादा सटीक मेथड नहीं था। ओके, अब यहाँ पे हम बात करते हैं रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। HNO2 को हम लोग कहते हैं नाइट्रस एसिड। Nitrous acid. ठीक है, अगर हमने नाइट्रस एसिड को रिएक्शन कराया प्राइमरी अमाइन के साथ, ठीक है, अगर हमने क्या करा कि नाइट्रस एसिड को प्राइमरी अमाइन के साथ रिएक्शन कराया, तो हमारे पास डायजोनियम साल्ट बनता है। आपको याद होगा हेलो अल्किन और हेलो एरिन में हमने एक बार जो है डायजोनियम साल्ट का फॉर्मेशन किया था। Yes तो sir. सर डायजोनियम साल्ट मैंने कहा था बेंजीन पे भी बनता है। अगर जो किसी पे N2Cl बन जाए तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं? डायजोनियम साल्ट कह देते हैं। ओके ठीक है सर, हमें पता लग गया डायजोनियम। इसका क्या इंपॉर्टेंस है आप मुझे ये बताओ। डायजोनियम साल्ट जो होता है ना, वो किसी रिएक्शन को कन्वर्जन करने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है। बोलोगे सर कैसे? मैंने कहा कि मान लो कि अमाइन को हम डायरेक्ट किसी चीज में नहीं कन्वर्ट कर सकते, लेकिन हमने क्या करा, इस अमाइन को डायजोनियम साल्ट में कन्वर्ट कर दिया। जैसे देखिए यहाँ पे कर दिया NaNO2 HCl के साथ रिएक्शन कराया HNO2 का। अब जैसे ही कराया उसको पानी में डाला तो यहां से हमारे पास क्या निकल गया, यानी कि जो है अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया।
इसका मतलब है कि अमाइन से मुझे अल्कोहल बनाना होगा, नाइट्रस एसिड NaNO3 प्लस HCl का यूज करेंगे तो और साथ में पानी डालेंगे तो अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। आप सीधे सीधे इसको याद भी रख सकते हो कि आपके पास अमाइन दिया हुआ हो और आपसे पूछा जाए कि ए रिएजेंट क्या होगा और यहाँ पे बनने वाला बी, और जो है सी आपसे पूछा जाए यहाँ पे जो है अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। तो आप मुझे बताइए कि ए क्या होगा, बी क्या होगा, सी क्या होगा। तो यानी कि इस प्रकार से जो है बस आपसे पूछ सकता है तो आप कहोगे सर ए जो होगा NaNO2HCl होगा और जो प्रोडक्ट बनेगा डायजोनियम साल्ट बनेगा और जो सी होगा वो वाटर हो जाएगा। तो आपको इस चीज को जो है पता रखना होगा कि किससे जो है कौन सा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। डायजोनियम साल्ट N2Cl को कहते हैं, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि रिएक्शन के कन्वर्जन में ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरी बात, जब आपने डायजोनियम साल्ट को वाटर के साथ रिएक्शन कराया तो यहाँ पे N2 गैस के फॉर्म में निकल गया, लिबरेट नाइट्रोजन गैस एंड क्वांटिटेटिवली अल्कोहल्स, यानी कि जो क्या हो गया यहाँ पे जो है आपका बन गया। क्वांटिटेटिव इवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन गैस इज यूज्ड टू एस्टिमेशन ऑफ अमीनो एसिड एंड प्रोटीन्स। इसका यूज करते हैं अमीनो एसिड में एंड प्रोटीन्स में, जो हम लोग क्या करते हैं इसका जो है यूज करते हैं। आपको अगर जब बनाना हो अमीनो एसिड प्रोटीन्स, आपको ये भी याद रखना कि अमीनो एसिड और प्रोटीन में जो है कौन सा जो है पाया जाता है, तो नाइट्रोजन पाया जाता है। ओके, फिर से अब हमारे पास यहाँ पे हमने जो लिया था कौन सा लिया था, प्राइमरी एलिफेटिक लिया था अमाइन। लेकिन अब आपने क्या करा, एरोमेटिक अमाइन ले लिया। अब जैसे ही एरोमेटिक अमाइन ले लिया तो यहीं पे डायजोनियम साल्ट पे जो है क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। तो यहां से हम कह सकते हैं सेकेंडरी टर्सरी अमाइन रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड इन डिफरेंट मेथड। ये इस मेथड से जो है रिएक्ट नहीं करता, इसके लिए कौन सा मेथड है, तो अगला मेथड है। यहाँ पे देख लीजिए कैसे ये जो है रिएक्शन होता है डाइजेशन का। यहाँ पे देखो HNO2 कहते हैं इसको। आपको पता होगा कि H प्लस Cl माइनस, और यहाँ पे ये जाके अटैक करेगा, वाटर बनेगा और वाटर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही निकलेगा तो ये निगेटिव था तो इस पे चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव, ये बन जाएगा। इसको अमाइन के साथ रिएक्शन कराया तो ये जैसे ही यहाँ से जुड़ा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एन डबल बॉन्ड। यहाँ पे हमने क्या करा, हाइड्रोजन का ट्रांसफर कराया, यानी कि जो है निकाल दिया। अब जैसे, हाँ जी बोलिए तमन्ना। सर फर्स्ट में आपने लिखा है NO और नीचे H लगाया, तो वहां पे डबल बॉन्ड कैसे आया लास्ट में? HNO2 है ना। यस सर। ओके, तो हमने, आपने कहा कि सर इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाया, यही ना। नहीं सर, लास्ट में आपने लिखा है ना डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड N, तो ये डबल बॉन्ड कैसे आया यहाँ कह रहे हैं ऊपर वाले में? ये, यस सर सर। जहाँ पे आपने लिखा है O डबल बॉन्ड ठीक N, ठीक। इनका कहना है कि सर यहाँ पे ON प्लस कैसे लेके आ गए। ठीक है तमन्ना। यस सर। अब देखिए ध्यान से, मैंने कहा कि यहाँ पे ये डबल बॉन्ड N और ये OH और ये H है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये वाटर लेके निकल जाएगा। यस अब ये सर। वाटर लेके निकल जाएगा तो निगेटिव है तो इस पे चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। वही मैंने कहा कि यहाँ से हमने क्या करा, H2O को निकालेंगे तो यहाँ पे चार्ज कैसा आ जाएगा, O डबल बॉन्ड और N डबल बॉन्ड प्लस आ जाएगा। ठीक है। यस सर। अब हमने क्या करा कि इसको हमने RNH2 के साथ रिएक्शन कराया, ये नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएगा तो यहाँ पे H प्लस और ये इस तरह से जुड़ जाएगा। अब देखिए ध्यान से, अब यहां से हमने क्या करा कि एक हाइड्रोजन को रिमूव करा दिया। अब जैसे ही रिमूव कराएंगे नाइट्रोजन वाले से तो ये देखिए यहाँ से पॉजिटिव, तो इसका चार्ज खत्म हो जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन H प्लस के फॉर्म में निकलता है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन खींच लेगा इसका, तो इसका पॉजिटिव तो क्या हो गया, दूर हो गया। अब जब दूर हो गया तो यहाँ पे क्या होता है कि ये पास पास होने के कारण ना आपस में ट्रांसफर कर लेते हैं कीटोइनॉल फॉर्म। तो ये यहाँ पे डबल बॉन्ड देते हैं और यहाँ पे ये क्या कर देता है, हाइड्रोजन का ट्रांसफर करा देता है। और जैसे ही ट्रांसफर कराता है तो यानी कि इस प्रकार से बन जाता है। और एक H आपने जो निकाला था वो भटक रहा होता है और ये इस पे जाके अटैक कर देता है और H2O का क्या कर जाता है, निकल जाता है। यहाँ से जो है वाटर का फॉर्मेशन हो गया।
अब जैसे ही निकला तो ये तो बन गया पॉजिटिव डबल बॉन्ड हो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कभी भी चार्ज वाले एलिमेंट जो होते हैं वो स्टेबल नहीं होते। अगर वो स्टेबल नहीं होते हैं तो ये क्या करेगा, अपना यहाँ पे बॉन्ड बनाने के लिए दे देगा। अब जैसे ही देगा तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। अब एक बच्चा मुझसे पूछा, सर यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव नेगेटिव है, अंतर क्या होगा? एक्चुअली यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव बना, लेकिन साथ में ऑक्टेट भी हो गया और इसका चार्ज क्या हो गया, न्यूट्रल भी हो गया। इसी कारण से ये क्या होता है, मोस्ट स्टेबल होता है और ये प्रोडक्ट आपका जो है क्या बन गया, यानी कि डाइजोटाइजेशन का जो है फॉर्मेशन हो गया। कहोगे ठीक है सर, हमने पता कर लिया कि भाई जब हमारे पास क्या हो प्राइमरी अमाइन हो तो डाइटाइजेशन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अगर आपके पास सेकेंडरी अमाइन हो, ठीक है, आपके पास क्या हो सेकेंडरी अमाइन, तो हम लोग कैसे पता करेंगे? आपने यहाँ पे कोई भी अल्काइल या अराइल अब सेकेंडरी अमाइड को लेना है और जैसे ही NaNO2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो इसका जो कलर हो जाता है वो कैसा हो जाता है, येलो ऑयल कलर का जो है आपका फॉर्मेशन होता है। और इसी को लीवरमैन नाइट्रोसो टेस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, आपके लीवर से जो निकलता है उसका कलर कैसा होता है? येलो टाइप। येलो। नहीं, ये तो नाम था लीवरमैन, लीवरमैन का ये नाम है, यहाँ से नहीं सोचिएगा कि इसका येलो निकलता है। आप लोग बायोलॉजी में जो है पढ़ के आइएगा और मुझे बता दीजिएगा कि लीवर से जो निकलता है उसका। हाँ जी, सर आप क्या बोल रहे हो, क्या बोल क्या ना? मैंने कहा कि लीवर से जो एंजाइम निकलता है उसका कलर आप लोग जो है पता करके जो है आना। यहाँ पे मैंने इसलिए बोला था। हाँ बोलिए सर। सर ये बोल रही है कि बाइल आता है लीवर से। हाँ वो बायो में आता है, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि इस टेस्ट को हम लोग क्या कहते हैं, लीवरमैन ने जो है सेकेंडरी अमाइड का पता करने के लिए जो है यहाँ पे यूज किया था और यहाँ पे इस प्रकार से हम लोग क्या कह देते हैं, इसका जो है येलो कलर हो जाए। ओके, अब हमारे पास टर्सरी अमाइन होगा तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे थोड़ा सा हीट कर देंगे, यानी कि 273 केल्विन के पास देंगे और जैसे ही बनेगा तो यहाँ पे आपका पारा नाइट्रो NN डाइमिथाइल का जो है फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ से हमें पता लगे कि यानी कि टर्सरी अमाइन का भी हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मेशन के तरीके। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, कि हाइजेनबर्ग रिएजेंट यही एक तरीका है जो कि आपको बताएगा कि कौन प्राइमरी अमाइन है, कौन सेकेंडरी अमाइन है और कौन टर्सरी अमाइन है। बेंजल सल्फोराइड क्लोराइड जो है वो हाइजेनबर्ग का रिएजेंट है। कैसे याद रखना कि अगर यहाँ पे आपको याद रखना कि बेंजीन पे सो तू कल, यानी कि इसको लगा दोगे तो वो जो रिएजेंट बनेगा हाइजेनबर्ग रिएजेंट। हाइजेनबर्ग रिएजेंट जो है वो किसके लिए यूज किया जाता है, तो कहोगे अमाइंस के लिए। अमाइन में भी किसके लिए, प्राइमरी के लिए, सेकेंडरी के लिए या टर्सरी के लिए? प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए। ये तीनों के लिए वर्क करता है। कैसे करता है मैं थोड़ा सा समझाता हूं। अगर प्राइमरी अमाइन होगा, अगर ये प्राइमरी अमाइन होगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि अमाइन के साथ अगर आपने बेंजोइल सल्फोनाइल क्लोराइड को यूज किया तो वो सॉल्युबल हो जाएगा, यानी कि पूरा जो है क्या हो जाएगा, जैसे चीनी पानी में अच्छे से मिल जाता है वैसे ही मिल जाएगा। अगर आपके पास सेकेंडरी अमाइन होगा तो वहां पे नीचे में ना टर्बिडिटी, यानी कि जो ना व्हाइट व्हाइट कलर का पीपीटी फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, वहां पे क्या हो जाता है, अगर आपके पास सेकेंडरी अमाइन होगा तो कैसा बन जाएगा, पीपीटी बन जाएगा। अगर आपके पास टर्सरी अमाइन होगा तो ये नो रिएक्शन होता है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि कौन जो होता है प्राइमरी अमाइन होता है और कौन जो होता है सेकेंडरी अमाइन होता है, कौन जो है टर्सरी अमाइन होता है। मान लीजिए मेरे पास एक कंटेनर है, मैंने क्या करा कि यहाँ पे कोई भी अमाइन डाल दिया। ठीक है,
अब मैंने जैसे ही डाला बेंजाइल सल्फोनाइल क्लोराइड को या हाइजेनबर्ग रिएजेंट, ठीक है, अब हाइजेनबर्ग रिएजेंट को डाला और वो ना कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो मुझे बताइए कि कौन सा अमाइन है? तो प्राइमरी। पर प्राइमरी अमाइन, ये तो रिएक्शन ही नहीं Primary. करता। लेकिन मैंने कहा कि देखा कि थोड़ा देर बाद में यहाँ पे व्हाइट व्हाइट कलर का बनने लगा, तो बताइए कौन सा है? सेकेंडरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन। और कोई रिएक्शन नहीं हुआ तो कौन सा अमाइन है? टर्शरी अमाइन। टर्शरी अमाइन है। यानी कि यही सीधे सीधे नीट में पूछा जाता है, जेईई मेंस में भी यही पूछा गया था कि हाइजेनबर्ग रिएजेंट या टेस्ट जो है वो किसके लिए है? तो आप कहिएगा अमाइन के लिए। अगर प्राइमरी होगा तो सॉल्युबल होगा, सेकेंडरी होगा तो नीचे जो है वो बैठ जाता है, टर्बुडिटी या पीपीटी जिसको कह दो, और टर्सरी में जो है रिएक्शन नहीं होता है। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी का बता सकते हैं। ठीक है, तो आजकल बेंजाइल सल्फोनाइल क्लोराइड की जगह पे हम पारा टॉल्विन सल्फोनाइल क्लोराइड का भी यूज कर सकते हैं। पारा पोजीशन पे आप टॉल्विन ग्रुप लगा दीजिए तो वहां पे जो है इसका भी यूज कर सकते हैं बेंजाइल सल्फोनाइल ग्रुप की जगह पे। ओके, अब हम बात करते हैं, आपके सामने ना इस बात को जरूर अच्छे से समझना क्योंकि इसका मल्टीपल्स टाइम एप्लीकेशन होगा। हाँ जी बोलिए। सर जो इससे पहले हमने रिएक्शन पढ़ी थी वो कौन सी थी? ये हाइजेनबर्ग, नहीं सर, इससे पहले। सॉरी इससे पहले किन्हीं को उनका पूछिए कि सर इससे पहले वाला कौन सी है? यहाँ पे अच्छा आप कह रहे हो कि ये कौन सा तरीका था? ये बेसिकली आप अमाइन बना रहे थे, सेकेंडरी टर्सरी, ये यहाँ पे जो है नहीं सर, इससे पहले क्या है, कौन सी रिएक्शन कराई है? तो उससे पीछे वाली रिएक्शन कौन सी थी? हाइजेनबर्ग के पीछे वाली रिएक्शन कौन सी करवाई है आपने, ये पूछ रही है वो। जो आपने सी वाली करवाई है शायद उसको बोल रही होगी। ये शॉर्टन बाउमन वाली करवाई थी आपने शायद। ओके, हमने यहाँ पे नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कराया था इससे पहले तो। हाँ ये वाली बोल रही होगी सर, सी वाली कार्बो। हाँ, डाइजोनियम का जो है फॉर्मेशन हो रहा था। ठीक है, ओके। अब हमारे पास क्या हो गया कि इसका जो है ना एप्लीकेशन बहुत ज्यादा यूज होता है। मैं आपको ना 3-4 बातें बताता हूँ, बड़ा ध्यान से सुनना। आपको अगर आपने कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चन किए होंगे ना तो आपको 3 प्रॉब्लम आती होगी, खास करके जब बेंजीन वाला हो। सबसे पहला कि मान लो कि मेरे पास अब हर जगह लिखा रहता है कि ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग, मेटा डायरेक्टिंग, कई बार सुने होंगे। ठीक है, आपके सामने इस टाइप के क्वेश्चन आते होंगे कि सर इसको ना हम कहते हैं कि ऑर्थो पे अटैच करा दो, इसको पारा पे अटैच करा दो, इसको मेटा पे अटैच करा दो। इस टाइप का आपके सामने आता है कि नहीं आता है? यस सर। ओके, अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि कब ऑर्थो पे पारा पे कराना है? तो याद रखिएगा, ऑर्थो पारा जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। तो सर आप सिंपल कर रहे हो और टफ कर रहे हो? पहले मैं टफ कर रहा हूं। और एम जो पोजीशन होता है उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। इस पोजीशन को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्थो। पारा या मेटा? ऑर्थो। ऑर्थो क्या तो हम लोग क्या कहते हैं, पारा या ऑर्थो? मेटा। हाँ मेटा। और इसको पैरा। इसको ऑर्थो मेटा। मेटा, यानी कि ऑर्थो एंड ये मेटा हो जाता है। ठीक है, आपको याद रखना कि मैं बताया था ओम मेरे पापा या ओम प्रकाश से आप इसको याद। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये तो समझ में आ गया कि भाई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। अब मेरे सामने सबसे बड़ी समस्या है कि मैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पहचानूं तो किसको पहचानूं? आपने कहोगे सर ये आपने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, हमें तो ये भी नहीं समझ में आता है कि सर कौन डोनेट कर रहा है कौन निकाल रहा है। वो तो आप कहते हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, खींच रहा है, तो हम लोग मान लेते हैं, वैसे तो हमें पता भी ना लगे। तो इसके लिए आपको मैं एक तरीका बताता हूं कि अगर ये सिर्फ बेंजीन वाले केस के लिए,
बेंजीन पे जो लगा हुआ ग्रुप सिंगल बॉन्ड से होगा, अगर बेंजीन से लगा हुआ ग्रुप सिंगल बॉन्ड से होगा तो ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग होगा। याद रहेगा? सर रिपीट करना। हाँ। मैंने क्या कहा कि अगर बेंजीन रिंग से सिंगल बॉन्ड से कोई भी ग्रुप जुड़ा होगा तो Yes, sir. ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग होगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्लोरीन को जोड़ दिया, सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड? सिंगल। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है। सिंगल Yes, बॉन्ड है तो इसका मतलब है यहाँ पे जो ग्रुप जुड़ेगा वो या तो ऑर्थो पे जुड़ेगा ये या पैरा। पारा पे जोड़ेगा। अभी हम ये नहीं बात कर रहे कि कब पारा पे जोड़ना है कब ऑर्थो पे जोड़ना है, हम अभी ये पता कर रहे हैं कि ऑर्थो पे जुड़ेगा या पारा पे जुड़ेगा या मेटा पे जुड़ेगा। क्योंकि सर हमें ये पता लग गया कि जब हमारे पास सिंगल बॉन्ड होगा तो हम लोग जो है ऑर्थो पारा पे जोड़ देंगे, डबल बॉन्ड होगा तो हम लोग कब जोड़ेंगे बता देंगे। लेकिन मान लो कि मेरे पास जी है और इसको मैंने ए के साथ जो है बॉन्ड बना दिया, अभी भी देखिए सिंगल बॉन्ड है, तो ये कैसा हो जाएगा? ये भी ऑर्थो पारा हो जाएगा। पैरा। ओके, यस सर। इतनी सी बात समझ में आ गई आपको? यस लेकिन सर। अगर आपके पास यहां से जुड़ा हुआ ग्रुप, क्योंकि इसका एग्जांपल आपके पास देखिए यहाँ पे अल्कोहल ग्रुप है, वो एच है, तो ये कैसा हो जाएगा? ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग। ठीक है, ओके। अब लेकिन मैंने कहा कि मेरे पास ये जी ग्रुप है और यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। मेटा। अगर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, कहोगे सर यहाँ नहीं, आपके जस्ट बगल में भी हो जाए तो भी हम लोग क्या कहेंगे? ये जो पोजीशन हो जाता है मेटा डायरेक्टिंग होता है, इसको मेटा डायरेक्टिंग भी कहते हैं, ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग भी, क्योंकि यहाँ पे जाके जुड़ेगा। कहोगे ठीक है सर मुझे समझ में आ गया, सिंगल बॉन्ड होगा तो ऑर्थो पारा पे जोड़ेंगे और डबल बॉन्ड हुआ तो हम जो है मेटा पे डालेंगे। मेरे सामने एक और समस्या है, वो कहोगे क्या? कि सर अब ऑर्थो पारा में भी कब कहाँ पे हम जोड़ेंगे? कई बार देखते होगे कि पारा पोजीशन का जो है ज्यादा स्टेबल होता है, कभी कह देता है कि ऑर्थो पोजीशन का ज्यादा स्टेबल हो जाता है, आपको कब पता लगेगा? तो उसके लिए अगर ऑर्थो पोजीशन पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा होगा तब वो क्या हो जाएगा? मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। ऑर्थो पे अगर H बॉन्ड बनेगा तब वो मेजर प्रोडक्ट होगा। लेकिन अगर वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बन रहा है तो हमेशा पारा पोजीशन वाला जो है मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। इतनी सी बात याद रहेगी? यस सर। Yes, sir. अब जैसे मान लो कि मेरे पास ये है, मैंने कहा कि NH सारे सिंगल बॉन्ड है, ये इसका मतलब है कैसा डायरेक्टिंग होगा? ऑर्थो या पारा? ऑर्थो एंड पैरा। वेरी गुड, दोनों होगा। अब यहाँ पे हमने जो है जोड़ दिया, यहाँ पे NH2 की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है जिस कारण से सभी के सभी पोजीशन पे जुड़ जाता है ऑर्थो पारा पे ब्रोमीन। ठीक है, यहाँ भी जुड़ गया, यहाँ भी जुड़ गया, कहोगे ठीक है सर यहाँ भी जोड़ दे। लेकिन अब आप कहोगे कि सर मुझे तो या तो ऑर्थो पे लगाना है पारा पे लगाना है, तो हम लोग क्या करेंगे? तो यहाँ पे रिएजेंट में हाँ लिखा, ठीक है, 3 मोल जो है Br2, तो इस प्रकार से मैं यहाँ पे बना भी दिया। अब एक बच्चा मुझसे कहेगा कि सर आपने यहाँ पे तो ब्रोमिनेशन, एडिशन ऑफ ब्रोमीन को ब्रोमिनेशन कह देते हैं, आपने यहाँ पे तो तीनों पोजीशन, लेकिन अगर मुझे पर्टिकुलरली, क्योंकि यहाँ तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा नहीं, तो यानी कि मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा ब्रोमीन वाला बनेगा। अब ऐसे एक क्वेश्चन देखो, इसका राइट आंसर कोई मुझे बताएंगे क्या होगा? डी। वेरी गुड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑर्थो एंड पारा पोजीशन पे जो है दोनों का जो है फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या कहते हैं? एनिलीन का हम लोग क्या करते हैं? रिएक्शन कराते हैं किसके साथ? क्लोरीन प्लस क्लोरीन। क्लोरीन। तो यानी कि क्या बन जाएगा? मिक्सचर ऑफ
ऑर्थो एंड पैरा। ऑर्थो एंड पैरा। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, Br Cl है ना, Cl Cl एंड Cl। ओके, अब देखिए मेरे को क्या करना है कि भाई एक पोजीशन पे बनाना है। हमने क्या करा, यहाँ पे एनहाइड्राइड ले लिया। एनहाइड्राइड क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड क्या करता है, इसके इलेक्ट्रॉन को ना इधर नहीं जाने देता है, इधर ही जो है क्या कर लेता है, इसका यूज करने लगता है, यानी कि इधर ही डिलोकलाइज कर देता है, जिस कारण से रिंग में नहीं जा पाता है, इसीलिए वो हर पोजीशन पे नहीं जा पाता है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है पोजीशन फिक्स हो गया। अब हमने क्या करा कि यहां से हमने जो है H3O+ के साथ कराया, तो जैसे ही कराती है बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा, CH3CO निकल जाएगा, और साथ में NH2, और यहाँ पे जो है 12 पोजीशन पे जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पे बनेगा। अब एक बच्चा कहता है कि सर यहाँ क्यों नहीं बनेगा, यहाँ भी ब्रोमीन लगा सकते थे। आपने कहा कि यहाँ पे जो है आपके साथ क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो। देखो यहाँ पे डबल बगल बगल के बाद में मत जाना, यहाँ पे जो ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके साथ जो जुड़ा होना चाहिए, ठीक है, तो उसके साथ हमारा क्या है, सिंगल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। ओके, अब जब जुड़ा हुआ है तो जिस कारण से हमारे पास क्या हो जाएगा कि ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग हो जाएगा, या तो यहाँ जुड़ेगा या यहाँ जुड़ेगा। और आपको मैंने कहा कि जब तक हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है तब तक हमेशा जो है क्या हो जाता है, पारा पोजीशन वाला जो है मेजर प्रोडक्ट हो जाता है। ठीक है, यही चीज मैंने जो है आपको बताया। अगर नाइट्रो ग्रुप होगा तो नाइट्रो यहाँ पे जुड़ेगा, और आपके पास अगर यहाँ पे क्या हो, सल्फोर नाइट वाला ग्रुप H2SO4, तो यहाँ पे SO2 ग्रुप जुड़ जाएगा। यानी कि इस प्रकार से हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, इनको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, ओके।